अच्छा किया है और ये काफ़ी आगे तक इसने कंपटीशन में गई है, जहाँ पे इसने अच्छी पोजीशन लिया है। इसी तरह से हमारे बगल में एक कुमारी रुचि है, ये भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती हैं और आप इनके ये मत देखिए कि बिल्कुल ये पतली दुबली हैं, लेकिन फिजिकल स्टेमिना बहुत अच्छा है इनका। सेम इसी तरह से कैडेट योगेंद्र, ये सारे बच्चे इस तरह से जो हैं किसी ना किसी चीज़ में, और फिर हम सब जानते हैं कि हर एक इंसान किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होता है। वो आपके ऊपर होता है कि आप उसको पहचानें और उसको उसके लिए मौका दें और उसको उसमें आगे बढ़ाएं। सर, 4 यूपी इटावा से बिलोंग करते हैं और कभी न कभी जो इटावा भूमि है, मैनपुरी है, ईटा है, ये फौजियों के नाम से जानी जाती है, लेकिन अभी कम पहुंच रहे, क्या कमी पाई जाती है? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो कम नहीं है, हाँ गिनती में कम हो सकता है क्योंकि कोरोना के टाइम पे और बाकी टाइम पे कुछ चेंज पॉलिसी हुई, जिसके बाद अग्निवीर पॉलिसी आई, तो इस वजह से रिक्रूटमेंट कुछ दिन तक नहीं हुए, जिसकी वजह से खासकर कोरोना की वजह से वो नंबर्स, क्योंकि हर साल होते जाते थे तो बढ़ते जाते थे और उनको रिटायर होते जाते थे तो घटते जाते थे, तो उस हिसाब से बैलेंस रहता था। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे या इस जगह के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ के जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से कोई फ़ौज में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हुआ है। बच्चों में आज भी हम ये अच्छे से देख रहे हैं कि बच्चे बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं और निकल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ITI से ही अभी एक बच्चा निकला है, तो हमारे ITI के एनो साहब ने जो है प्रशांत, उन्होंने बताया है। तो इस तरह से हर महीने कभी कभी 2-3 इस तरह से करीब करीब आप ये समझिए कि 10-12 बच्चे तो कम से कम साल में हमारे हो ही जाते हैं जो कि फ़ौज में जा रहे हैं। सर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो जो NCC में कैडेट्स हैं, क्या उपलब्धियाँ हैं सर? नारी शक्ति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश में, क्योंकि हमारा जो पहले का कल्चर था, या यूँ कहें कि कहीं पे भी था, हर एक जगह नारी को एक तरह से ब्रांड कर दिया गया था कि गृहिणी के ही तौर पे देखा जाता था, वो किया था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हर एक को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है, और अगर हम नारी को छोड़ देंगे पीछे तो हमारे करीब 45% पॉपुलेशन जो है वो पीछे रह जाएगी। और इतना ही नहीं, वो कुछ कंट्रीब्यूट करने के बजाय इकोनॉमी में उल्टा उसमें एक बोझ बनी रहेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नारी को आगे बढ़ाया जाए, बच्चियों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे वो अच्छा काम कर सकें। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक NCC का सवाल है, यहाँ पे हमारे जैसे मिक्स बटालियन है, तो यहाँ पे 33% गर्ल्स होती हैं, और इस हिसाब से क्या होता है कि और जहाँ भी कंपटीशन होता है उसमें सब जगह बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती हैं और काफ़ी आगे जाती हैं। लास्ट ईयर ही हमारी 15 अगस्त के टाइम पे एक बच्ची है जो कैडेट सौम्या, वो अभी इस जगह पे नहीं है, वो उसने इटावा और औरैया डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया था। तो आप अब ये समझिए कि नारी अच्छा कर रहे हैं, और इतना नहीं, मैंने हमारी जो बच्चियां हैं NCC की, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। इसके अलावा मैंने ये खुद देखा है कि जो हमारे A और B और C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो मार्क्स आते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं बच्चों से, हमारी जो बच्चियां उनसे, तो जो गर्ल कैडेट हैं हमारी जितनी बच्चियां हैं, वो बॉयज़ से एक्चुअली में बहुत आगे हैं, उनके रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। भारत देश और युवाओं का देश है, यंग जनरेशन है, तो आज की जनरेशन को क्या सर संदेश देना चाहेंगे? आज की जनरेशन को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो उनका मेन काम है उसको पहचानें, किसी तरह के डाइवर्जन में न जाएं, अपना ध्यान ना भटकाएं। इस समय उनका सबका काम पढ़ाई करना, मेहनत करना और अपने भविष्य को बनाना है, उसमें जी जान से लग जाएं और अपने भविष्य को बनाएं। साथ ही आपस में मेल जोल से रहना, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के रहना और एक दूसरे को समझना,
ये हमारी सोशल लिविंग जिससे उसका स्टैंडर्ड और इम्प्रूव हो जाए, यही मेरा संदेश है हमारे इस युवा जो पीढ़ी की जो युवा पीढ़ी है जो है हमारे सामने, उनके लिए मेरा यही संदेश है। थैंक यू सर। यहाँ पे हमारा एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और मैं 4 यूपी बटालियन एनसीसी इटावा से हूँ। और यहाँ का जो भी हमारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, खासकर उनके सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए, वो हम उनको बताते हैं और सिखाते हैं। इसमें हमारी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस चलती हैं। इसमें खास करके मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, FCNBC, फायरिंग करवाना बच्चों से, वेपन हैंडलिंग, ये सब चीज़ें हम लोग इनको सिखाते हैं। और ये हमारा कैंप एनुअल ट्रेनिंग कैंप है। इस तरह के हम साल में 2 या 3 कैंप करते हैं। तो ये हमारा दूसरा कैंप है। ये 5 अक्टूबर से चालू हुआ था और 14 अक्टूबर तक चलेगा। और सर कैंप टाइम ड्यूरेशन में आप सर जो गांव के बच्चे हैं जिसे आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, गांव के कैडेट्स और सिटी के कैडेट्स, क्या डिफरेंस पाया सर आपने? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ के जो डेमोग्राफी है और ख़ासकर जो हमारे बच्चे हमारे बटालियन के बच्चे हैं, इसमें करीब करीब 80% बच्चे ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट गांव से हैं। भले वो इटावा शहर या औरैया शहर में रह रहे हों, लेकिन उनका बैकग्राउंड या वहाँ पर उन्होंने एडमिशन ले रखा है, लेकिन आना और जाना उनका सब गांव से ही हो रहा है। और इसके अलावा भी हम इनको अर्बन एरिया के बच्चे नहीं कह सकते, इनको सेमी अर्बन एरिया हम कह सकते हैं। तो इस चीज़ की वजह से क्या है कि इनका जो एक सोशल लिविंग है उसमें, और इनके जो मेंटल स्टैंडर्ड है उसमें, और जो एक्सपोज़र है, खासकर ये सब चीज़ें एक्सपोज़र से अफेक्टेड हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। पक्की बात है, जो गांव के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा एक्सपोज़ करना, उनको ज़्यादा बताना पड़ता है और उनकी नॉलेज को बढ़ाने पे ज़्यादा जोर देना होता है, और वो हम लोग उसी हिसाब से करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टोटल 8 ग्रुप में बच्चों को बांटा हुआ है। वो उसी सब चीज़ों को ध्यान में रख के कि किस एरिया के बच्चे हैं, गांव के कॉलेज से हैं या शहर के कॉलेज या स्कूल से हैं, तो उसके हिसाब से उन चीज़ों को ध्यान में रख के हमने किया हुआ है। और जिससे बच्चों का जो उनको जो सिखाया जा रहा है उनको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि जो बच्चे खासकर जो हमारे गांव देहात से आते हैं, उनमें अच्छाई भी है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ मतलब एक ही जगह है, एक ही पहलू में सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन दूसरे पहलू उनका ये है कि उनके पास में फिजिकल स्टेमिना अच्छा होता है, डिफ़िकल्ट कंडीशन में रहने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। मौसम, जैसे अभी आप देख रहे हैं सब लोग कि मौसम दिन और रात में बहुत बड़ा अंतर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, और मौसम गर्मी से ठंडी की ओर बढ़ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे जो उनके इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, बॉडी स्ट्रेंथ होती है, वो उनकी ज़्यादा अच्छे से काम करती है और वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अपना कवर कर सकते हैं। अभी यहीं पे आपको बताएं कि हमारे साथ में ये कैडेट राघवेंद्र है, ये पिछले साल पर्वतारोहण में गए थे और ऑल ओवर इंडिया लेवल में इन्होंने 3 मेडल लिए थे। और उस पर्वतारोहण की जो कोर्स करने गए थे उसमें 3 ही कंपटीशन थे और तीनों में, एक में गोल्ड, एक में सिल्वर और एक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। और ये भी बिल्कुल विलेज बैकग्राउंड से ही हैं। तो इस तरह से हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सीनियर कैडेट पलक तोमर, ये मैप रीडिंग